सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। चूँकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पिछली परीक्षाएं थी उनमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हुए हैं उनको एक साथ यहाँ पर इकट्ठा किया है और ऐसा करने का मेरा प्रयास यही है कि आपको इन परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिल सके, आपकी सहायता हो सके। तो आइए हम बिना विलंब किए हुए इन प्रश्नों को अध्ययन करते हैं और आप सभी ध्यानपूर्वक इनको सुनें और समझें। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है केयू के दिसंबर 2016 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पेपर है। ये दिसंबर 2016 में आया हुआ था। रसखान का पूरा नाम लिखिए। रसखान कवि का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। देखिए थोड़ा लिखने में ध्यान रखना है आपको। सैयद इब्राहिम, हर शब्द लिखकर नहीं दिखा पाऊंगी मैं, ये थोड़ा सा मुश्किल शब्द था इसलिए लिख दिया। रसखान कवि का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। साहित्य लहरी के लेखक का नाम क्या है? सूरदास। बिहारी किस राजा का दरबारी कवि था? तो राजा जयसिंह थे। जयपुर के राजा जयसिंह उनके दरबारी कवि थे बिहारी। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। घनानंद की प्रेमिका सुजान थी। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, एक है वार्णिक छंद और एक है मात्रिक छंद। इनके नाम हैं वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। नाम में आगे प्रश्न कोई ना कोई आ जाएगा तब बताऊंगी। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ध्यान रखना है, आप जो 9 रस माने गए हैं प्रत्येक 9 के 9 रसों के स्थायी भाव आप याद कर लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अगला जो पेपर है वो है CDLU दिसंबर 2016 का पेपर है ये। तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताना है। रामचरितमानस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था आदिकाल को? वीर गाथा काल। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर। सूरसागर। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई सममात्रिक छंद है, क्योंकि चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, समान मात्राएं हैं। तो किस प्रकार का छंद है? आपको लिखना है सममात्रिक। सममात्रिक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सममात्रिक छंद है ये। काव्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो काव्य के प्रमुख तत्व 4 होते हैं। एक होता है भाव, एक कल्पना, एक बुद्धि और शैली, ठीक है। उन चारों के आपको नाम भी पता होने चाहिए। काव्य के प्रमुख तत्व 4 होते हैं, भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक। तो ये हो गए दिसंबर 2016 इसके प्रश्न। अगला है आपका MDU दिसंबर 2016। इसमें पूछा हुआ है साहित्य लहरी किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा था साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कबीर की प्रमुख रचना का नाम बीजक। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं।
अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है। ये था आपका। अगला पेपर देखिए, केयू की 2017 का पेपर है ये। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। काव्य के गुणों के नाम लिखिए। तो काव्य गुण भी 3 होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। नाम बता दिए हैं मैंने, ध्यान रख लीजिएगा। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तुलसी की माता का क्या नाम था? हुलसी। तुलसी की माता का नाम क्या था? हुलसी। लिखने में गलती मत कीजिएगा, तय की जगह है आएगा सिर्फ, हुलसी। कबीर की रचना का नाम? बीजक। परमाल रासों के रचयिता का नाम? परमाल रासों जगनिक के द्वारा लिखा गया है। जगनिक, छोटे की मात्रा है न को, जगनिक। घनानंद की प्रेमिका का नाम? सुजान। और बिहारी की रचना का नाम? बिहारी सतसई। अगला है आपका CDLU का पेपर है, दिसंबर 2017 का है। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। मीराबाई के आराध्य देव कौन है? तो मीराबाई के आराध्य देव हैं श्री कृष्ण, उनकी भक्ति करती है वो, श्री कृष्ण। रसखान का पूरा नाम पहले आ चुका है, सैयद इब्राहिम। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ऐसे लिखेंगे, स्वयंभू। पृथ्वीराज रासों के लेखक का नाम बताइए? चंदबरदाई। चंदबरदाई। तुलसी मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? सूरदास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। अगला पेपर है MDU, दिसंबर 2017 का। कबीर ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते थे? तो कबीर ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे, निर्गुण। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में रचित है। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रविदास या रईदास, एक ही बात है, उन्हीं का नाम है। कई जगह पर आपको रईदास लिखा मिलेगा और रविदास, ठीक है, संत रविदास, आप कैसे भी लिख सकते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद। नाथों की संख्या कितनी होती है? नाथों की संख्या 9 है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया है वीर गाथा काल। अगला देखिए, IGUM दिसंबर 2000, यानी जो मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी, उसका पेपर है ये। सूरदास की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो दोनों का जिक्र पीछे हो चुका है, सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरसारावली भी हैं, तो कोई 2 के नाम लिखने हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विभाव होते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। बिहारी सतसई में कौन सा छंद है? तो बिहारी सतसई में कौन सा छंद है? दोहा छंद। दोहा छंद है। उसके बाद है
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का दिसंबर 2018 का पेपर आपके सामने है। सूरदास की किसी एक रचना का नाम आपको बताना है। सूरसागर। रसखान के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित हैं? तो पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश में है। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में आपको अलग अलग मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा या किसी विद्वान के द्वारा कुछ कहा जाएगा, क्योंकि उस समय जो है जो वीर गाथात्मक रचनाएं थी वो डिंगल और पिंगल शैली में भी लिखी गई थी। डिंगल और पिंगल भाषा थी उनकी। तो कुछ कवि ऐसा कहते हैं कि डिंगल भाषा है, कुछ कवि कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है। ठीक है, लेकिन डिंगल और पिंगल ये दोनों अपभ्रंश से ही प्रभावित हैं, तो आप इसका आंसर लिखिएगा अपभ्रंश। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित हैं? अपभ्रंश भाषा में। एक बार लिख के दिखा देती हूँ। अपभ्रंश लिखने में अशुद्धि मत कीजिएगा, एक ही शब्द है, उसको भी आप गलत लिखोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। अपभ्रंश। ठीक है, रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा था। चारण काल। किसी एक नाथ कवि का नाम लिखिए। गोरखनाथ, वैसे तो और भी हैं, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ। ठीक है, तो आप गोरखनाथ आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। किसी एक नाथ कवि का नाम गोरखनाथ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति। किसी एक काव्य दोष का नाम लिखिए। देखिए काव्य दोष, आपने काव्य के गुण तो पढ़े हैं, काव्य के तत्व पढ़े हैं। काव्य दोष वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी कोई एक काव्य का दोष है। विषय की असंबद्धता, विषय का संबद्ध न होना, या अधिक पदत्व दोष हो सकता है। ठीक है, न्यून पदत्व दोष हो सकता है। तो ये दोष हैं काव्य के। अब आपको तो केवल एक नाम याद रखना है, तो विषय की असंबद्धता। ठीक है, कबीर की पत्नी का नाम लोई। कबीर की पत्नी का नाम था लोई। आगे है MDU का ही है 2018 का पेपर। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। बिहारी का प्रिय छंद कौन सा है? तो प्रिय छंद बिहारी का दोहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया नाम है ये आदिकाल। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए 4 चरण होते हैं। जो सम चरण है, सम, उसमें तो मात्राएं होती हैं 11, और जो विषम है उसमें होती हैं 13। ठीक है, तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं हैं? तो आप लिखोगे दोहा छंद के सम चरणों में 11 मात्राएं और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। नाथ मत के प्रमुख कवि का क्या नाम है? गोरखनाथ। प्रमुख कवि उनमें से गोरखनाथ हैं। कृष्ण गीतावली ये किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। अगला पेपर है आपका IGUN यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी की, वहाँ का पेपर है ये। तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। रामचरितमानस। कबीर की पत्नी का नाम लोई। सूरदास की 2 रचनाएं बार बार आ चुकी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। घनानंद की प्रेमिका सुजान। बिहारी की प्रसिद्ध रचना का नाम आपको बताना है, एकमात्र ही उनकी रचना है बिहारी सतसई। काव्य के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? तो काव्य के प्रमुख तत्व 4 होते हैं। और चौपाई, देखिए काव्य के प्रमुख तत्व ये बार बार आ रहा है, तो इससे जुड़ी एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर काव्य के प्रमुख तत्व पूछे तो 4 होते हैं बच्चों। भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली। ठीक है, ये हो गए काव्य के तत्व। अगर आपसे पूछे काव्य के पक्ष कितने होते हैं? काव्य के
पक्ष, तो हो गए दो, कला पक्ष और भाव पक्ष, ठीक है, भाव पक्ष और कला पक्ष। अगर आपसे पूछे काव्य के गुण कितने होते हैं तो हो गए 3, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो इसमें आपको पजल नहीं होना है, गुण 3 होते हैं, पक्ष 2 हैं और काव्य के तत्व 4 हैं। चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये पहले आ चुका है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, नाम और बता देती हूँ आपको। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन, उद्दीपन। उसके बाद है आपका अगला पेपर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का दिसंबर 2019 का पेपर है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद बरदाई की। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम। घनानंद का प्रिय छंद कौन सा है? कवित्त और सवैया छंद, दोनों छंद है, कवित्त छंद, सवैया छंद। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी, बिहारी लाल। कवि का पूरा नाम बिहारी लाल, आप बिहारी भी लिख सकते हो, बिहारी। कवितावली में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। जो रामायण में 7 कांड है ना, रामचरितमानस में भी 7 कांड है, कवितावली में भी 7 कांड हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, लंका कांड, ठीक है, इस तरह से। तो 7 कांड हैं। सूरदास के गुरु का नाम आपको बताना है, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। देखिए लिख लीजिएगा, व आधा ल वल्लभाचार्य, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। व लिख लो या ब लिख लो, आपको कहीं कहीं ब मिल जाएगा, दोनों ठीक है। वल्लभाचार्य। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का है, वैसे इसमें एक मात्रा होनी चाहिए थी, शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। फिर है आपका MDU 2019 का पेपर है। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। मीराबाई कौन से काल की कवित्री हैं? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री हैं। आप ऐसे भी लिखोगे या फिर ऐसे पूरा लिख दो, मीराबाई भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कवित्री हैं। संदेश रासक ये रचना किसकी है? तो संदेश रासक है अब्दुल रहमान की, ठीक है। अब्दुल ऐसे भी लिखा जाता है, ये ध्यान शुद्ध लिखना है, अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान ऐसे ही ये, या फिर अलग अलग भी लिख देना, अब्दुल रहमान, कैसे ही लिख दो इसको। संदेश रासक हो गई अब्दुल रहमान की। आदिकाल में प्रजा की स्थिति कैसी थी? तो वैसे तो एक शब्द में कहें तो दयनीय थी। आप इसको एक वाक्य में जवाब देना अच्छी तरह से। आदिकाल में प्रजा की स्थिति दयनीय थी। प्रजा अपनी सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि राजा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। आदिकाल में प्रजा की स्थिति दयनीय थी। प्रजा अपनी सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी रहती थी, क्योंकि तत्कालीन राजा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए। देखिए बड़ा दोहा है, याद करना है आप सभी को। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। ये है अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। वैसे ये बिहारी लाल का दोहा है, और राजा जयसिंह के दरबार में जब वो गए थे उस समय उन्होंने दोहा सुनाया था। चलिए उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। उपमा किसे कहते हैं? उपमा समता को कहते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा, उसमें उपमा शब्द किसके लिए आया है? समता के लिए आया है, समानता के लिए। अगला आपका पेपर है IGNU
दिसंबर 2019 का पेपर है ये। आदिकाल को संधि काल किसने कहा है? तो देखिए आदिकाल को संधि काल भी राम कुमार वर्मा ने ही कहा है, ठीक है, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। अब चारण काल नाम उन्होंने दे दिया, लेकिन जो आदिकाल से पूर्व की रचनाएं थी ना, जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी, उनके लिए राम कुमार वर्मा ने ही संधि काल नाम भी दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, संधि काल नाम भी किसके द्वारा दिया गया है? राम कुमार वर्मा के द्वारा ही। और चारण काल नाम भी किसके द्वारा दिया गया है? चारण काल नाम भी राम कुमार वर्मा के द्वारा ही दिया गया है। कबीर की साहित्यिक रचना का नाम आपको बताना है, बीजक है। उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए कोई भी। उपमा का पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी उपमा का उदाहरण है। और एक दूसरा है तारा सी तुम सुंदर, कोई भी आपको याद आ जाए उपमा अलंकार का उदाहरण वो लिख दीजिए। मीराबाई कौन से काल की कवित्री हैं? तो अभी मैंने बताया था, मीराबाई भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कवित्री हैं। रामचरितमानस का रचनाकार तुलसीदास हैं। साहित्य लहरी किसने लिखा? सूरदास ने लिखा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। रति बिहारी किस राजा का दरबारी कवि था? राजा जयसिंह के। किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के। एक मिनट, ये है 2019 का और ये भी 2019 का, या तो ये रिपीट हो गया होगा, कोई बात नहीं, अगर रिपीट हो गया तो दोबारा देख लीजिए। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। कबीर की गुरु का नाम क्या था? रामानंद। घनानंद की प्रेमिका सुजान। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। छंद के कितने भेद होते हैं? 2, वार्णिक और मात्रिक। रसखान के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की पूजा करते थे वे। उसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का दिसंबर 2020 का पेपर है। आदिकाल को संधि काल किसने कहा है? देखिए ये मैं करवा चुकी हूँ, ये वाला रिपीट हो गया था बच्चों, पिछले वाला नहीं, ये रिपीट हो चुका है। फिर भी जल्दी जल्दी देख लीजिए, कोई प्रश्न नया ना हो। आदिकाल को संधि काल राम कुमार वर्मा ने। कबीर की साहित्यिक रचना बीजक है। उपमा अलंकार का उदाहरण अभी बताया था। मीराबाई कौन से काल की कवित्री हैं? भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की। रामचरितमानस तुलसीदास का है। साहित्य लहरी सूरदास की है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के। फिर है MDU का ही है, 2020 का पेपर आपके सामने है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है, ध्यान रखना है, घनानंद। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। कबीर की काव्य भाषा को सामान्यतः क्या नाम दिया जाता है? तो कबीर की काव्य भाषा को सधुकड़ी, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। सधुकड़ी देखिए आप कैसे लिखेंगे, सधु आधा कै फिर पूरा कै ड़ ई, सधुकड़ी, सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। काव्य के मूल रूप से 2 पक्ष कौन से होते हैं? मैंने पीछे ही बताया था, भाव पक्ष और कला पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। किसी भारतीय विद्वान द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं? तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको जो छोटी परिभाषा लगे वो याद रख लीजिएगा। जैसे आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दी थी काव्य के बारे में, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की परिभाषा है संस्कृत में। तो आप सुमित्रानंद पंत की परिभाषा याद कर सकते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंद पंत ने
परिभाषा दी है। इसके अलावा भी आपको कोई और परिभाषा याद हो तो काव्य की वो परिभाषा आप लिखिए इसमें। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम है चंद बरदाई और शब्द शक्तियाँ कौन सी होती हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उनके नाम लिखने हैं आपको, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसके बाद ये 2 पेपर कोई मॉडल टेस्ट पेपर थे, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। पहला प्रश्न है, कबीर ने विरह को क्या माना है? सुल्तान। आपको कबीर का दोहा याद भी होगा, वो कहते हैं ना कि विरहा है सुल्तान, ठीक है। तो शब्द बिल्कुल याद रखने चाहिए आपको काव्य की पंक्तियों के। कबीर ने विरह को क्या माना है? सुल्तान, राजा। गोपियों की आँखें किसकी भूखी हैं? हरि दर्शन की। और हरि कौन? गोपियों के हरि कौन? श्री कृष्ण। तो आप लिखेंगे गोपियों की आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 हैं। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा था। संदेश रासक रचना किसकी है? अब्दुल रहमान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास का नाम और प्रकाशन का वर्ष आपको बताना है। तो इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929, ठीक है। काव्य गुण कितने और कौन कौन से होते हैं? तो काव्य गुण कितने होते हैं? 3 गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। एक और प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। वाचक शब्द किसे कहते हैं? देखिए आपको ध्यान से लिखना, जो शब्द शक्ति होती है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। वाचक शब्द क्या है? आप लिखेंगे कि जिस शब्द का अर्थ, ठीक है, यहाँ से ये परिभाषा आपको आसान पड़ेगी। जिस शब्द का अर्थ अभिधा शब्द शक्ति से पता चलता है उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। तीनों शब्द शक्ति से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता देती हूँ। मान लो किसी भी शब्द शक्ति के बारे में प्रश्न आ जाए तो जो अभिधा शब्द शक्ति होती है ना बच्चों, उसके शब्द का नाम होता है वाचक और अर्थ का नाम होता है वाच्यार्थ। और जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसके शब्द को हम लक्षक कहते हैं, उसके अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। और जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसके शब्द को हम व्यंजक कहते हैं और उसके अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? वाचक। तो वाचक शब्द किससे जुड़ा है? अभिधा शब्द शक्ति से, ठीक है। तो जिस शब्द का अर्थ अभिधा शब्द शक्ति से पता चलता है उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। शब्द शक्तियाँ कितनी और कौन कौन सी हैं? 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। घनानंद की प्रेमिका सुजान। नर और नल नीर में क्या समानता है? देखिए दोहा है पूरा, अगर आपको याद हो। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचा होए। उसके आधार पर ये प्रश्न पूछा हुआ है। नर और नल नीर की क्या समानता है? कि जो जितना नीचे होकर चलता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। आपको इसका अर्थ ये लिखना एक लाइन में। इसका अर्थ है जो जितना नीचे होकर चलता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। नर से क्या मतलब, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ ये बातें मैं। आपको लिखना तो इतना ही है कि जो जितना नीचे होकर चलता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। आपको केवल इतना लिखना है। और आपको अब समझा रही हूँ, नर यानी मनुष्य। अब वो मनुष्य जितना नीचे होकर यानी जितना विनम्र होकर चलेगा उतना ही वो श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। नल नीर, और जो पानी वाला पंप है, नल है, वो भी उसको जितना नीचे की तरफ दबाएंगे उसमें पानी उतना ही ऊपर आएगा। तो ये है यहाँ पर इसका अर्थ। रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? रसखान ने दीक्षा ली थी विट्ठलनाथ से, ठीक है। विट्ठलनाथ। आप लिखने में गलती मत कीजिएगा, वह को छोटी की मात्रा, आधा ट और फिर ठ, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ, ठीक है।
विठलनाथ से दीक्षा ली थी। इस संसार को मीरा ने क्या कहा है? तो इस संसार को मीरा ने कुबुद का भांडा यानी बर्तन, आप लिखेंगे कुबुद का बर्तन, ठीक है। पंक्ति यूं की यूं है, संसार कुबुदरी भांडो, मीरा कहती हैं। तो संसार को मीरा ने कुबुद का बर्तन कहा है, बुरी बुद्धि रूपी बर्तन। तो ये थे आपके जो भी पिछली परीक्षाओं के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। मेरा यही लक्ष्य था कि आपको परीक्षाओं में इनसे हेल्प मिले, मदद मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और आप सभी विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।